प्रधानमंत्री जी से मिलने से पहले सुखबीर बादल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले थे उनके निवास पर, संत कबीर कुटीर पर, और वहीं पर ही तय हो गया था। गठबंधन हुआ तो सरकार बनी, तो फिर सरकार कितना चलेगी, कौन चेहरा होगा, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन शुभ संकेत मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि अगर ये गठबंधन होता है तो इसके सूत्रधार जो हैं, इसके जो सेतु बन रहे हैं, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बन रहे हैं। 3 बार सरकार बनी अकाली दल बादल और भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं पंजाब की सियासत को लेकर के। दरअसल पंजाब के अंदर अगले 4-5 महीने में विधानसभा का चुनाव होना है और कल यानी कि शुक्रवार को जो एक फोटो वायरल हुए थे सोशल मीडिया में, जिनकी जानकारियां चली थी और प्रिंट मीडिया के अंदर बड़ी सुर्खियां बन गया था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे सुखबीर सिंह बादल, अकाली दल बादल के संयोजक, और वहीं से ही शुरू हो गई पंजाब की सियासत को लेकर के नई चर्चाएं। और एक नई चर्चा ये शुरू हो गई कि क्या हरियाणा यानी कि पंजाब का छोटा भाई, दरअसल छोटे बड़े भाई की अगर बात करें तो 1966 से पहले हरियाणा और पंजाब एक हुआ करता था। पंजाब से अलग होकर के हरियाणा बना था और उसी समय से ही हरियाणा को पंजाब के छोटे भाई के रूप में माना जाता था। लेकिन इसके बावजूद अगर कहें तो जिस प्रकार से पारिवारिक मामले हुआ करते हैं, कुछ वैसे ही हरियाणा और पंजाब को लेकर के भी थे। तमाम विवाद और तमाम तनाव की बातें रहा करती थी। लेकिन पंजाब की सियासत के लिए जो मैं कह रहा था, इसे आप एक शुभ संकेत के रूप में भी मान सकते हैं। भले ही पंजाब के अंदर अकाली दल बादल और बीजेपी का अलायंस होगा या नहीं होगा, उस गठबंधन की आगे चल करके सरकार आएगी या नहीं आएगी, गठबंधन हुआ तो सरकार बनी, तो फिर सरकार कितना चलेगी, कौन चेहरा होगा, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन शुभ संकेत मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि अगर ये गठबंधन होता है तो इसके सूत्रधार जो हैं, इसके जो सेतु बन रहे हैं, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बन रहे हैं। दरअसल जो मीडिया की खबरें हैं और सोशल मीडिया के अंदर जो फोटोज वायरल हैं, उन पर अगर विश्वास करें तो बड़ा स्पष्ट है कि सुखबीर सिंह बादल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो होनी थी वो तय की थी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। प्रधानमंत्री जी से मिलने से पहले सुखबीर बादल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले थे उनके निवास पर, संत कबीर कुटीर पर, और वहीं पर ही तय हो गया था कि किस प्रकार से जो लगभग 35 साल का दोस्ताना रहा था, जो टूट गया था एकाएक, कैसे उसको वापस ले लिया जाए। दरअसल एनडीए का सबसे पुराना पार्टनर रही है अकाली दल बादल, भारतीय जनता पार्टी की सबसे पुरानी सहयोगी, और अकाली दल बादल के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के पंजाब में 3 मर्तबा सरकार बनाई थी, 3 दफा। एक बार बनी थी 1997 के अंदर, और उसके बाद बनी थी 2007 से लेकर के और 2017 तक, यानी कि 3 बार सरकार बनी अकाली दल बादल और भारतीय जनता पार्टी की। और अब क्योंकि पंजाब के अंदर जरूरत थी दोनों की, इधर भारतीय जनता पार्टी को भी क्योंकि बीजेपी शहरी बेस्ड पार्टी है, इधर अकाली दल बादल को भी क्योंकि अकाली दल के साथ में जो जट सिख मतदाता है और खासकर जो खालसा पंथ को जुड़े हुए और इसके साथ साथ ग्रामीण अंचल के लोग, हालांकि पिछले काफी समय से अकाली दल बादल की कहीं ना कहीं पावर कम हो रही थी, जो उनका लोकप्रियता थी खासकर देहात क्षेत्र के अंदर, वो भी घट रही थी। शिरोमणि अकाली दल बादल के नेता सुखबीर बादल ने पिछले दिनों जब पंजाब के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 117 क्षेत्रों में जब यात्रा निकाली थी, तो उस दौरान सुखबीर बादल को पता लग गया था कि अकेले दाल तो गलने वाली है नहीं। और इधर भारतीय जनता पार्टी को भी एक मजबूत पार्टनर की तलाश जरूर पंजाब के लिए थी। इसके साथ साथ क्योंकि लोकसभा के अंदर चाहे वो परिसीमन बिल की बात हो और उसके साथ साथ जो महिला आरक्षण बिल को लागू करना, इनको लेकर के भी चर्चा थी। भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में जरूरत है, संसद के अंदर इस बिल को पास कराने के लिए सांसद भी चाहिए। मसलन आप मान लें कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उसी अंदाज में दोनों पार्टियों की मुलाकात हुई और मुलाकात करवाई नायब सिंह सैनी ने, सेतु बने नायब सिंह सैनी। और अगर ये कह दें कि पंजाब की सियासत पर तो इसका जाएगा असर, अगर गठबंधन होता है तो भी और नहीं होता है तो भी।
लेकिन इसका असर हरियाणा की सियासत पर भी आने वाले समय में जाएगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर भी अगर कहें तो लगभग 4-5 जिले ऐसे हैं जिनमें अकाली दल सिख मतदाता बड़ी संख्या में है और वहां अकालियों का ठीक ठाक असर है, पकड़ है। और हरियाणा की राजनीति के अंदर तो वैसे भी अकाली दल बादल और चौटाला परिवार, देवीलाल परिवार, चौधरी देवीलाल जी का परिवार कभी इकट्ठे मिलकर के राजनीतिक साझेदारी तो थी, लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते भी बहुत गंभीर और गहरे थे। अगर नायब सिंह सैनी सेतु बन रहे हैं, सूत्रधार बन रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि नायब सिंह सैनी ने जो राजनीतिक गुर सीखे थे मनोहर लाल खट्टर से, उन्हीं गुरों को आगे बढ़ाते हुए वो एक मंझे हुए खिलाड़ी के रूप में सूत्रधार बन रहे हैं। अब दरअसल देखना होगा कि ये गठबंधन कहां होता है, नहीं होता, लेकिन इतना जरूर है कि इस मुलाकात का आने वाली सियासत पर बड़ा गंभीर असर होगा। और इसके साथ साथ ही खासकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के अंदर नायब सिंह सैनी एक अपना अलग मुकाम बनाने में कामयाब जरूर होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हरियाणा की तरफ से पंजाब की सियासत आगे साधी जाएगी और पंजाब चुनाव के अंदर क्या वाकई नायब सिंह सैनी एक बड़े सूत्रधार साबित होंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।